जय हिंद दोस्तों। सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से जनन करते हैं और जनन की आवश्यकता क्यों होती है और जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जीव जनन जो है वो करते क्यों हैं। जीव को जनन करने की आवश्यकता होती क्यों है। जीव अपनी पीढ़ी को निरंतर चलाने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जनन की आवश्यकता जो होती है वो अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए होती है। ठीक है, और जीवों के द्वारा जो नए जीवों का निर्माण होता है उसे जनन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की कि जीव जनन की आवश्यकता होती क्यों है। जीवों को अपनी पीढ़ी को निरंतर चलाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज की हमने बात की, जनन किसे कहते हैं, तो जीवों के द्वारा अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। ठीक है, जनन की आवश्यकता क्यों होती है, अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जनन कहते किसे हैं, जीवों के द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब दोस्तों, जनन से मतलब होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो किसकी तरह होते हैं देखने में, जिस एनिमल ने जन्म दिया उसी की तरह देखने में होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे क्या होता है, बीज बनते हैं, और बीज बनते हैं जब उनको हम मिट्टी में लगा देते हैं तो उनसे जो पौधा बाहर निकलता है, पौधा बड़ा होकर किसकी तरह हो जाता है, जिस प्रकार के पौधे से बीज को लिया गया था उसी तरह का वो पौधा बन जाता है। ठीक है, तो यह सभी क्रिया क्या कहलाती हैं, जनन कहलाती हैं। दूसरी चीज, पेड़ पौधे जो होते हैं उसके तनों से जो शाखाएं निकलती हैं, कभी कभी हम करते क्या है, पेड़ के तने को कट करके मिट्टी में लगा देते हैं। ठीक है, सॉइल में लगा देते हैं। अब वो तना जब हरा होता है यानी कि उसमें जर्मिनेशन होता है, रूट बाहर निकलती हैं तने में, और क्या होता है, उससे कलियां बाहर निकलती हैं। वही कलियां क्या करती हैं, विकसित होकर एक पौधे का निर्माण कर देती हैं, पेड़ का निर्माण कर देती हैं। और वो पेड़ होता कैसा है, जैसा पुराना पेड़ था जिसके स्टेम को हमने कट करके सॉइल में लगाया था वैसा ही होता है। ठीक है, तो जीवों के द्वारा अपनी ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। पेड़ पौधे और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी जीव होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है या जिनमें उत्सर्जन, पोषण, ठीक है, ये सभी क्रियाएं होती हैं, जनन की क्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें जीव को जनन करने के लिए केवल एक ही प्रकार के जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कोई भी एनिमल है, अब उसमें से नर या मादा दोनों में से कोई एक ही जीव अलैंगिक जनन की क्रिया कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधे होते हैं,
आपने देखा होगा पेड़ पौधों में जो जनन होता है, कहने का मतलब ये है जो पेड़ पौधे होते हैं कभी कभी देखा होगा उनकी जो जड़ें होती हैं उनसे क्या होता है, छोटा सा पौधा बाहर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? छोटा सा पौधा बाहर निकल के आता है और वो पौधा विकसित होकर नए पौधे के जैसा बन जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। और लैंगिक जनन दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। नर और मादा की आवश्यकता एनिमल्स में भी होती है लैंगिक जनन करने के लिए, और पेड़ पौधों में भी होती है। नर और मादा वाला भाग जो होता है वो पेड़ पौधों में नर मादा वाला भाग होता है पेड़ पौधों के पुष्प में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। पाया जाता है। जबकि जबकि मानव में वृषण में क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। वृषण में शुक्राणु पाए जाते हैं। और अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं। तो ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, फिर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। और निषेचन के बाद क्या होता है? जायगोट बनता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है, जिसमें पेड़ पौधों के पुष्प भाग में क्या पाए जाते हैं? नर और मादा भाग पाए जाते हैं। ये नर और मादा भाग जो होते हैं उनमें गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। वो युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? क्या होता है? वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है। ऐसे ही जब जो मानव होता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। मानव में फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि जो पुरुष होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। इस क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है। और निषेचन जब होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बाद में विकास करके किसका निर्माण कर देगा? एक बच्चे का निर्माण कर लेता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है। लैंगिक जनन को जान लिया अच्छी तरीके से, अलैंगिक जनन को जान लिया। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के जीव की आवश्यकता होती है, चाहे वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। वो पेड़ पौधों के अन्य भागों से, जैसे पत्ता हो गया, जड़ें हो गई, तना हो गया, इन चीज़ों से नए पौधे का विकास हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अगर पुष्प में लैंगिक जनन की बात करें तो फूल में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। यह नर और मादा भाग आपस में मिलकर निषेचन करते हैं। ठीक है। यही क्रिया क्या कहलाती है? पुष्प में लैंगिक जनन कहलाएगी। और मानव में लैंगिक जनन की बात करें तो मानव के वृषण में शुक्राणु बनते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उनके अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। ये दोनों आपस में क्रिया करके निषेचन करते हैं। ठीक है। और जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो एक क्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। किसमें? मानव में। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन जो होता है वो दोस्तों 5 प्रकार का होता है: विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं के द्वारा और कायिक जनन के द्वारा। ठीक है। तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे कि विखंडन क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विखंडन को पढ़ेंगे कि विखंडन क्या होता है। विखंडन में दोस्तों जो विभाजन होता है या विखंडन में जो जनन होता है वो इस प्रकार से होता है। विखंडन, सबसे पहले बात करते हैं विखंडन की। तो इस प्रकार के जनन में जो जीव होता है उसका शरीर जो होता है वो कई भागों में टूट जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है। विखंडन कैसे कहते हैं? जब जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है और टूटने के बाद जो टूटे हुए भाग होते हैं वो नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उसी क्रिया को कहते हैं विखंडन कहते हैं। तो विखंडन 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन 2 प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है सबसे पहले बात करते हैं उसकी। तो विखंडन जो होता है, एक तो होता है द्विविखंडन। द्विविखंडन द्विविखंडन को बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। और दूसरा होता है बहुविखंडन। दूसरा कौन सा होता है? बहुविखंडन। इसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल
फिजन। तो द्विविखंडन में क्या होता है दोस्तों, जो जीव होता है उसका शरीर जो होता है वो दो भागों में टूट जाता है, और टूटा हुआ प्रत्येक भाग जो होता है वो नए जीव में विकसित हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं, यानी कि दो भागों में टूटना। किसी भी जीव का शरीर दो भागों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। जैसे ये इस प्रकार का जो जन्म होता है वो अमीबा में होता है, ठीक है। तो ये कोई अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा का केंद्रक है, केंद्रक, और ये क्या है, अमीबा। ये अमीबा है, तो अमीबा की बॉडी में, अमीबा का जो शरीर होता है उस तरह से, अमीबा के शरीर में इस तरह से खांच डेवलप हो जाता है, और केंद्रक जो होता है वो इस तरह से लंबा हो जाता है, ठीक है। अब ये खांच अगले की ओर बढ़ता जाएगा, इस तरह से अगले की ओर बढ़ेगा, तो साथ में केंद्रक भी वो टूट जाएगा दो भागों में, ठीक है। और ये खांच जब गहरा होगा तो आपस में मिल जाएगा, जिसके कारण अमीबा की जो बॉडी होगी वो दो भागों में टूट जाएगी ऐसे, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी बात है, जैसे ये केंद्रक है, ठीक है। इस समय अमीबा का शरीर नॉर्मली ऐसा था, जब इसमें खांच उत्पन्न होगा तो ये ऐसा गहरा होता जाएगा, इसकी जो बाहर वाली परत होगी वो कैसी हो जाएगी, अंदर की ओर धंस जाएगी। जब अंदर की ओर धंस जाएगी तो क्या होगा, ये दोनों किनार जो होंगे वो आपस में मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो अमीबा का केंद्रक होगा वो भी दो भागों में कट जाएगा, और अमीबा का शरीर होगा वो भी दो भागों में कट जाएगा। तो इस प्रकार के विभाजन को हम क्या कहते हैं, या इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो विखंडन होता है वो किस में होता है, इस प्रकार का जनन जो होता है किस में होता है, अमीबा में होता है। किस में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं बहुविखंडन की। तो बहुविखंडन में दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार का जो बहुविखंडन जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है, ठीक है, उसके काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, यानी कि उसका जो एजेंट होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो वो स्पोरोजोइट की फॉर्म में प्रवेश करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जब हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो किसकी अवस्था में करता है, स्पोरोजोइट की अवस्था में करता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि बहुविखंडन जो होता है वो क्या होता है। हमने द्विविखंडन को जाना, इसके बाद जानते हैं कि बहुविखंडन जो होता है वो क्या होता है। बहुविखंडन में दोस्तों होता क्या है, जो जीव होता है, ठीक है, उसमें कोशिका जो होती है, ये कोशिका है, और कोशिका के चारों ओर एक आवरण का निर्माण हो जाता है, इस तरह से एक परत का निर्माण हो जाता है, किसका, आवरण का निर्माण हो जाता है, आवरण का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो ये कोशिका होती है इसमें बार बार विभाजन होता है, बार बार विभाजन होता है, ठीक है। इस तरह से बता देता है, बार बार विभाजन होने से क्या होता है, इसके जो नंबर होता है वो इस तरह से बढ़ जाता है। जब बार बार कोशिका विभाजित होगी तो नंबर कैसा हो जाएगा, इस तरह से बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत सारी नई कोशिकाएं बन जाएंगी। जब कोशिकाएं ज़्यादा बन जाती हैं, ठीक है, जब कोशिकाएं ज़्यादा बन जाती हैं तो जो आवरण होता है वो टूट जाता है और कोशिकाएं इस तरह से बाहर आने लगती हैं इससे। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो क्या कहलाता है, मल्टीपल फिजन कहलाता है या बहुविखंडन कहलाता है। बहु का मतलब होता है बहुत सी, ठीक है, विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब कोशिका बहुत से भागों में टूट जाती है और जब इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये आवरण फट जाता है, ये वाला आवरण जो होता है वो बाहर से फट जाता है और कोशिकाएं जो होती हैं वो बाहर आने लगती हैं। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत से भागों में, और विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जब बहुत से भागों में कोशिका टूट जाती है और बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है तो ये कोशिकाओं की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो आवरण फट जाता है और कोशिकाएं बाहर निकल आती हैं। तो यह है इसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं, ठीक है। द्विविखंडन क्या था, जीव का शरीर जो था वो दो भागों में टूट जाता है, इस प्रकार के जनन क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। इसे बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं, इसे मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। तो हमने विखंडन को कंप्लीट किया, उसके बाद में पढ़ते हैं कि मुकुलन क्या होता है, ठीक है। दोस्तों हम पढ़ेंगे कि मुकुलन जो होता है वो क्या होता है। मुकुलन, मुकुलन को बडिंग कहते हैं, ठीक है। तो मुकुलन जो हाइड्रा में भी होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, किस किस में होता है,
हाइड्रा में होता है। और जो हमारा मल्टीपल फिजन था, मल्टीपल फिजन था, वो प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, किस में होता है? प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में। हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, इस प्रकार का जनन। ठीक है, तो मुकुलन होता क्या है? इस प्रकार के जनन में दोस्तों होता ये है, जैसे ये हाइड्रा का शरीर है, ये हाइड्रा नाम का जीव है। ठीक है, इसके शरीर से छोटा सा एक उभार बाहर निकलता है, इस तरह से एक छोटा सा उभार बाहर निकलता है। ठीक है, यह उभार बाद में वृद्धि कर जाता है, बाद में क्या कर जाता है? वृद्धि कर जाता है। यानी कि ये उभार जो था बाद में कैसे हो जाता है? वृद्धि कर जाता है। अब वृद्धि करने के बाद क्या होता है? ये जो पुराना वाला जीव होता है, ये पुराना जीव है। ठीक है, जिसने इसको जन्म दिया, ये पुराना जीव है, ये नया जीव है। ये पुराने वाले जीव से अलग हो जाता है। ठीक है, ये नया वाला जो जीव होता है वो पुराने वाले जीव से अलग हो जाता है। जब ये नया वाला जीव पुराने वाले जीव से अलग हो जाएगा तो ये वृद्धि करेगा। जब वृद्धि करेगा तो इसी की जैसी संरचना बना लेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। यानी कि मुकुलन का मतलब होता है जब किसी जीव में एक छोटा सा उभार बाहर निकलता है, छोटा सा उभार बाहर निकलता है, उभार बाहर निकलता है। यह उभार जो होता है कुछ समय बाद वृद्धि करके पुराने जीव से अलग हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं या बडिंग कहते हैं। ठीक है, इस ईस्ट में भी होता है। ईस्ट जो होता है ये ईस्ट कोस्ट का है। तो ईस्ट कोस्ट का जो होती है उसमें ऊपर की ओर बड निकलता है इस तरह से। ठीक है, ये बड क्या होता है? आकार में वृद्धि कर जाता है। अभी छोटा है, बाद में कैसे हो जाता है? इस तरह से बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा हो जाता है तो यहाँ से ये अलग हो जाता है। ठीक है, जहाँ से ये निकलना स्टार्ट होता है इस तरह से, तो यहीं से क्या होता है? ये अलग हो जाता है। जब अलग हो जाएगा तो पुराने की जैसे ही पुराना जो जीव है उसी के जैसी क्या बना लेगा? संरचना बना लेगा। ये जो है वो बड़ा होकर इसी के जैसे संरचना बना लेगा, तो इसे क्या कहते हैं? ईस्ट में जनन कहते हैं। और ईस्ट में जनन किस प्रकार से होता है? बडिंग के द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रा में किसके द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा होता है। तो हमने सबसे बडिंग को जान लिया अच्छी तरह से क्या होता है। उसके बाद में बात करते हैं खंडन। खंडन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इस प्रकार का जो जनन होता है दोस्तों वो यूलोथ्रिक्स में भी होता है। बात करते हैं खंडन की। खंडन क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में खंडन होता है या खंडन के द्वारा जनन होता है। खंडन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, खंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। जब जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाता है, जैसे ये यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें आपको जगह जगह कट दिखाई दे रहे हैं इस तरह से लगे हुए। ठीक है, यानी कि जब इसका शरीर जो होगा वो कई भागों में टूट जाएगा, इस तरह से अलग अलग भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग विकसित होकर नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण कर लेगा। इसने इसका निर्माण कर लिया, इसने इसका निर्माण कर लिया। ठीक है, तो प्रत्येक भाग ये क्या है? नया जीव, नया जीव। प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या होगा? नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाता है किसी जीव का शरीर, ठीक है, तो प्रत्येक टूटा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है? विकसित होकर क्या बना लेता है? नए जीव का निर्माण कर लेता है। यानी कि पुराने जीव की तरह ही नए जीव का निर्माण कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में
इसका एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स। जब यूरोथ्रिक्स का जो शरीर होता है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है, जैसे पुराना वाला जीव था, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं या खंडन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों बीजाणुओं के द्वारा जनन। खंडन के द्वारा जनन हमने जाना क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? बीजाणुओं के द्वारा जनन। बीजाणुओं के द्वारा जनन। दोस्तों हम पढ़ेंगे बीजाणुओं के द्वारा जनन। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों होता ये है कि इस प्रकार का जनन जो होता है वो अमीबा में भी होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है, और मलेरिया परजीवी होता है उसमें भी होता है। अमीबा में होता है, मलेरिया परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, इसमें भी होता है। अब होता क्या है? जो सेल होती है, ठीक है, सेल में केंद्रक पाया जाता है इस तरह से। ठीक है, सेल में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक क्या होता है? टूट जाता है। केंद्रक क्या होता है? टूट जाता है, कई भागों में टूट जाता है। जैसे ये अभी बड़ा सा केंद्रक था, ये कई भागों में इस तरह से टूट जाता है, इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, अब केंद्रक जो था वो कई भागों में टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा? ये जो केंद्रक था वो कई भागों में टूट गया, और टूटने के बाद क्या होगा? सभी लोग जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रक जो टूटा, अब वो कोशिका द्रव जो था कोशिका के अंदर, वो केंद्रक के चारों इस तरह से एक परत बना लेगा। क्या बना लेगा? एक लेयर बना लेगा इस तरह से। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर इस तरह से एक लेयर बना लेगा, परत बना लेगा। ठीक है, तो यह जो स्ट्रक्चर कहलाएगा ये कहलाएगा बीजाणु। क्या कहलाएगा? बीजाणु कहलाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। ठीक है, केंद्रक टूटा, केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव की ये जो परत बनी है वो किसकी बनी हुई थी? कोशिका द्रव की। कोशिका द्रव की परत, कोशिका द्रव की परत बन जाती है। ठीक है, ये कोशिका द्रव की परत बन जाती है, तो इस स्ट्रक्चर के कहलाना लगता है बीजाणु कहलाना लगता है। ठीक है, तो बीजाणु के द्वारा जनन कैसे होता है? जब किसी कोशिका में केंद्रक टूट जाता है और केंद्रक के चारों ओर जब कोशिका द्रव की परत बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु के द्वारा जनन कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। कायिक जनन जो होता है दोस्तों पेड़ पौधों में भी होता है, पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, कायिक जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन ऐसा कायिक जनन यानी कि जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उनके जड़ों से या फिर पत्तियों से देखा होगा छोटे छोटे उभार बाहर निकलते हैं, यानी कि छोटे छोटे पौधे बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है? प्रकृति के द्वारा होता है। जो पेड़ पौधा जमीन में लगा हुआ है या जो जमीन में उगाया है उसकी जड़ों से छोटे छोटे पौधे बाहर निकल के आते हैं, कभी कभी पत्तियां जो होती हैं उनसे भी बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जनन जो होता है जो पेड़ पौधों में स्वतः होता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे उभार बाहर निकल के आते हैं, पौधे निकल के आते हैं, वो जनन क्या कहलाता है? प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है, यानी कि इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्राकृतिक जनन क्या हुआ? जो प्रकृति के द्वारा पेड़ पौधों की जड़ों तथा पत्तियों से जो छोटे से पौधे बाहर निकलते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है जो मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कलम लगाना, कलम लगाते हैं हम, तो कलम काट के
जब हम मिट्टी में लगा देते हैं या फिर एक पौधे की जड़ और दूसरे पौधे का तना लेकर उसे जोड़ते हैं, ठीक है, तो उससे जो पौधा बनता है वो कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है, क्योंकि ये किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा ही पेड़ पौधों की जो पत्तियां और जड़ें होती हैं, तने होते हैं, उनसे जो उभार बाहर निकलते हैं वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक कायिक जनन। और जो कृत्रिम कायिक जनन जो मानव के द्वारा किया जाता है, जैसे कलम बनाना, कलम बनाते हैं तो क्या होता है, कलम बनाने के बाद में उसके जो तने होते हैं उनसे छोटी छोटी कंतियाँ बाहर निकलती हैं, छोटे छोटे जो उभार होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं और विकसित होकर क्या बनाते हैं, पौधे जैसे संरचना बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। दोस्तों आज हमने पढ़ा कि अलिंग जनन क्या होता है, लिंग जनन क्या होता है। अभी हमने अलिंग जनन को कंप्लीट कर लिया, कितने 5 प्रकार के थे उनको सबको पढ़ लिया, उसके बाद में हम पढ़ेंगे लिंग जनन। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।